हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने हमें जीवन और सांस दिया और सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। और इस शाम के वक्त हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, जो भी आज आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां हैं, इनको आप शांति देने वाले पिता आप हैं। इनके जीवन में सुख और शांति देने वाले पिता आप हैं। इनके जीवन की हर एक चीज को देख रेख करने वाले पिता आप हैं। इन्हें आशीष देने वाले, बरकत देने वाले, संभालने वाले पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना में जुड़ते हैं और इस कलीसिया से जुड़ते हैं, खुदा उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि आज मेरे जीवन में ये हो रहा है, मेरे जीवन में ये चल रहा है। मेरे प्रियो, मनुष्य के जीवन में हर एक प्रकार की समस्याएं आएंगी, आप जानते हैं। इसीलिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर समय के अनुसार आपके जीवन में हर वो काम करेगा जो आपको चाहिए। जो आपको परमेश्वर देना चाहता है वो आपको परमेश्वर देगा। जो आपके जीवन की जरूरतें हैं उसे परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। आज अपना दिल खोल करके परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना और परमेश्वर से खुदावन से प्रार्थना करना कि हे पिता, आज मेरे अपराधों और गुनाहों को, पापों को क्षमा करने वाले आप हैं पिता। मुझे आशीष देने वाले, मुझे बरकत देने वाले। हम सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करेंगे कि खुदावन हमें आशीष देगा, हमें बरकत देगा। आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहने परमेश्वर का सर्वप्रथम धन्यवाद करें, अपने मन से, अपने दिल से, अपने हृदय से खुदावन का धन्यवाद करें कि परमेश्वर, मैं जानता हूं कि जो भी कुछ मैंने सारा दिन किया उसमें आपने मेरी अगुवाई की, आपने मेरी मदद की पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। कभी भी उदास नहीं होना है। जीवन में भी कितनी भी बड़ी समस्याएं आ जाएं, आपको हमेशा तैयार रहना है, वो जंग लड़ना है। आपको डेली जंग लड़ना पड़ता है मेरे प्रियो, आपको डेली लड़ाई करना पड़ता है मेरे प्रियो। आपको आत्मिक लड़ाई करना है। यहाँ पे मैं शारीरिक की बात नहीं करता हूँ, आपको आत्मिक युद्ध करना है मेरे प्रियो, रोज करना है, डेली आपको करना पड़ेगा। इसीलिए प्रार्थना आपको हमेशा करना पड़ेगा, तभी आप मजबूत होंगे, तभी आप स्ट्रांग होंगे, आपके बच्चे मजबूत होंगे और आपके जीवन में परमेश्वर हर एक प्रकार की खुशियां को देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए देखते हैं वचन में क्या लिखा है। हम पढ़ना चाहेंगे दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन संहिता अध्याय 51 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा है 1 में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मेरे प्रियो, ये वचन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, हमारे मसीह भाई बहन के जीवन में, क्योंकि हम जानते हैं मनुष्य के रूप में आज हैं हम, तो पाप का स्वभाव हमारे अंदर जन्म से ही होता है। मेरे प्रियो, पाप का स्वभाव ये बाइबल हमें बताती है कि जो पुत्र जन्म लेता है, जो बेटी जन्म लेती है, उसके अंदर पाप का स्वभाव ही होता है। तो पाप होना स्वाभाविक बात है, लेकिन परमेश्वर से ये कहना मत भूलिएगा कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा और अपनी सामर्थ्य, तुम तो हर एक बातों को जानने वाले परमेश्वर हो, के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर, मिटा दे मेरे जीवन से पिता। जिस दिन आप ये प्रार्थना करेंगे और वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, आपसे प्यार किया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, मुझे भली भांति धो करके मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा करके मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं कह सकता कि मैं ये पाप नहीं किया हूँ। जो भी आप पाप किए हैं वो आपको पता है। इस बात को एग्री करना, इस बात से सहमत होना, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा, तभी आपको जवाब देगा। आपको हठीले नहीं बनना है। जिस तरीके आप अपने पिता के सामने हर एक बातों को बोल देते हैं, जो अच्छा किए होते, जो गलत किए होते हैं, क्योंकि आपके पास वो समझ नहीं होती है। एक बच्चा छोटा सा होता अपने पिता के सामने हर एक बातों को बताता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो समझ नहीं होती है कि मैंने ये किया। अब उसमें उसका पिता बताएगा कि तूने क्या गलत किया इसमें और क्या सही किया है। तो उसी तरीके हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है,
उसे हमें बताना है कि पिता मेरे जीवन में ये गलती हो गई है, मेरे से गलती हो गई है, या मेरी वाइफ से, या मेरी पत्नी से, या मेरे बेटे से, या मेरे जीवन से, या मेरे हर एक कामों से किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई गलतियां होती है। तो खुदा आपको प्यार करेगा, आपको आशीष देगा, क्योंकि आप सच्चे हैं। जिस दिन आप अपने हृदय से बोलना स्टार्ट कर देंगे, पिता हम किसी संसार के लोगों के सामने थोड़ी बोल रहे हैं, क्यों हमारा मजाक उड़ाएगा? नहीं मेरे प्यो, संसार के लोगों के सामने नहीं, इस पृथ्वी के लोगों के सामने नहीं, आप उस खुदा से कहिए जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, जिसने इस संसार की रचना की, इस पूरे ब्रह्मांड को परमेश्वर ने रचा, इसकी सृष्टि की, इसकी उत्पत्ति की, परमेश्वर ने बोल बोल करके हर एक चीज को बनाया, लेकिन मनुष्यों को परमेश्वर ने अपने हथेली में खोद करके अपनी तस्वीर के द्वारा बनाया। हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर कितना प्रेम करता है, आज हमें परमेश्वर कितनी सामर्थ देता है, कितनी ताकत देता है। आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन जुड़ते हैं, खुदा उनके परिवार को बहुतायत से आशीष देगा। जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज आपके बाद अपना किसी भी प्रकार का पाप को नहीं छिपाएंगे। क्यों? आप अपने भाई से नहीं कह सकते हैं, आप अपने माँ से नहीं कह सकते हैं, आप अपने पिता से नहीं कह सकते मैंने गलत किया, लेकिन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से तो कह सकते हैं कि उससे भी कहने में आपको शर्म लगती है। यदि उस परमेश्वर से कहने में आपको शर्म लगती है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं भी शर्म करता हूं, क्योंकि जब तू मेरी बातों को नहीं मानता और तू अपने मन की बातों को नहीं बताता खुल करके और उसे मतलब स्वीकार नहीं करता कि मैंने ये गलत किया है, तो परमेश्वर कैसे प्रेम करेगा आपको? हालांकि परमेश्वर हर एक बातों को जानता है। आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि जब हमारा परमेश्वर हर एक अपराधों गुनाहों को जानता है, तो क्यों नहीं मिटा देता है पाप को हमारे जीवन से? मेरे प्यो, यदि आप उस पाप को नहीं जानेंगे तो ये कैसे समझेंगे कि मैंने पाप किया है? तो उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तो मान कि मैंने पाप किया है, पहले तो मान कि तूने पाप किया है, खुद को मान कि तूने ये गलत किया है, तब परमेश्वर कहेगा तुझे एहसास होगा आने वाले समय में तू गलत नहीं करेगा, क्योंकि मैंने तुझे सही और गलत का फर्क बता दिया है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, मैंने केवल तेरी ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी है और न्याय करने में निष्कलंक है। मेटियों, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो किसी का पक्ष नहीं लेता है। जब वो अपने इकलौते पुत्र का पक्ष नहीं लिया मेरे प्यो, तो हम क्या हैं? जब उसने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, परमेश्वर चाहता तो बचा सकता था, लेकिन नहीं। परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरे संसार का पाप था और प्रभु यीशु मसीह संसार के लोगों के द्वारा पापी ठहराए गए। तूने परमेश्वर ने सजा दिया, कहा कि तुम क्रूस पर चढ़ाए जाओगे और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठोगे। तो आज हमें किस पर विश्वास करना चाहिए? आज उस न्याय करने वाले परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। आज जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, आज उसके लहू के नाम से हमें प्रार्थना करना चाहिए। जो परमेश्वर ने हमारे लिए कोड़े खाए, भाला मारा गया, बहुत सारी यातनाएं दी गईं, किसके लिए? हम सब मसीह भाई बहनों के लिए। आज जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है, खुदा उन्हें बचाने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आप क्या घबराएंगे? कभी भी नहीं घबराएंगे मेरे प्रियो। इसीलिए खुदावंद का वचन कहता है कि पहले तुम अपने आप को देखो, अपने अंदर झांक करके देखो। संसार के लोग कहते हैं ना, पहले तू अपने अंदर झांक करके देख, और वो बात सत्य है मेरे प्रियो। यदि जिस दिन हम अपने आप को, अपने पापों को मान लेंगे कि नहीं हम पापी हैं, उस दिन खुदा आपके साथ खड़ा होगा। उस दिन प्रभु यीशु मसीह आपके हर पल, हर समय, हर घड़ी होगा। उस समय उसके स्वर्गदूत आपकी हर पल, हर समय, हर घड़ी रक्षा करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप सच्चे मन से परमेश्वर से बोलते हैं।
हम इंसानों से झूठ बोल सकते हैं कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये गलत नहीं किया, मैंने ये पाप नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के सामने आप नहीं झूठ बोल सकते मेरे प्रियो, क्योंकि वो हर एक बातों को जानने वाला है। इसीलिए आज हमें धैर्य रखना है, आज हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, कितना प्यार करता है, कि परमेश्वर ने कहा जिसके अंदर पाप होगा और वो अपने पापों को स्वीकार नहीं करेगा तो उसे मैं माफ नहीं करूंगा। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मान लेते हो कि मैंने पाप किया है, या हम सभी लोगों ने पाप किया है, हम सभी लोग इकट्ठा होकर के मानते हैं कि खुदा हमसे गलती हुई, मुझे क्षमा कर, मेरे अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर, और मुझे इतनी समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे पिता कि ये गलती दोबारा मुझसे ना हो। हालेलुया। इस तरीके जिस दिन अपने मन से बोलने लगेंगे, खुदा आपके जीवन में उतना काम करेगा, इतनी ब्लेसिंग करेगा, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके समाज में परमेश्वर आपको अलग कर देगा। परमेश्वर आपको बहुत अलग करेगा और बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद हमें आशीष देने के लिए इस सृष्टि पर आया, और परमेश्वर के लहू के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने पाए, हमें आशीष देने पाए, हमारे हर एक मसीह भाई बहनों को छुए। आज जो किसी भी प्रकार की बीमारियों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार की बुराइयों से आज जूझ रहे हैं, खुदा उन्हें आशीष देने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर, जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं, वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबतें घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियेल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से की राजा के आपने ज्ञान, बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियेल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत
आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है। हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से। हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि इस सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।